कल परसों भी क्या फीस के लिए मैंने बोला मैं आऊंगा कल आज से करके कल बच्चा मेरा बोल रहा था फीस में देने का था ना। फिर मेरे बेटे पैसे डालने क्या जरूरत है? फोन नंबर से रखे ना आपको मैंने। अब मेरे बेटे स्कूल गया फोन करना चाहिए था मेरे पास। नहीं स्कूल के गेट से आए वो ऑफिस। नहीं मैंने मैडम को बोला था मैडम को बोला था नहीं चला सकता हो तो ड्राइवर भाई क्यों आया यहाँ पे? कोई नहीं बैठ चलो रात भाई चल बैठ भाई वो तो चल ले गया मुझे तो कोई नहीं वो तो करेंगे जांच करना भाई बैठ। एक कारण तो ये हो सकता है एक कारण और भी है जी। अभी चलना आप उधर मेरे बराबर में एक बंदा तांत्रिक का काम करता है सर हैं चलते हैं। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। मेरे बच्चों पे कई बार उसने किया धोखेबाजी में। एक पड़ोस में कुछ दिन पहले और एक बच्चा मरा है वहाँ पे सर। हाँ बता रहा हूँ वहाँ पे जांच होनी चाहिए। बंदा मतलब यहाँ पे क्या करता है ऐसे काम करता है। स्कूल का तो हो सकता है चल फीस नहीं लेकिन ये दो कारण है बस एक ये है को और कोई नहीं हो सकता। मेरा बच्चा टेंशन ले रहा कुछ चीज़ या तो उसको कुछ चक्कर हुआ या फिर ये दो चीज़। थोड़ा सा परेशान था वो और आज तो खुश गया था। कह रहा था मम्मी आज मैं लेट हो गया स्कूल जा रहा मैं। कह रहा था पापा मम्मी फीस भर देना। मैडम रोज कहती है मेरे को 2-3 दिन से। पापा ने कहा 10 तारीख को मैं जाऊंगा स्कूल करके आऊँगा। फीस के लिए लगता है परेशान था। इतना परेशान नहीं था वो उतनी टेंशन नहीं लेता था कभी भी नहीं लेता था हमेशा खुश रहता था। बहुत ही दुखद समाचार आप देख सकते हैं। पिता के एक्सीडेंट हो गया था और वो फीस स्कूल की नहीं भर पाए जिस कारण आप देख सकते हैं आज उनके बेटे का शव रेलवे ट्रैक पर मिलता है। रेल की चपेट में आने से उनके बच्चे की मौत हो जाती है। इस समय जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। दरिया सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? एक स्कूली बच्चे का शव शताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। क्या जानकारी आपको मिली थी? स्कूल ड्रेस में था बच्चा। सुबह सूचना मिली कि एक रेलगाड़ी से एक व्यक्ति कट गया तो मौके पर आके देखा स्कूली बच्चा था। उसके पास एक बैग मिला। बैग से किताबों से उसका फ़ोन नंबर लिया। फ़ोन नंबर पे स्कूल प्रिंसिपल को सूचना दी। स्कूल प्रिंसिपल दूसरा नंबर इसके पड़ोसी का था। पड़ोसी को सूचना दी। पड़ोसी को देने के बाद इसके पिताजी से नंबर लेके बात की। इसके पिताजी ने कहा हम गरोंडे हैं कुछ टाइम में आ जाएंगे। काफ़ी देर बाद घर वाले पहुंचे मौके पे। डेड बॉडी दिखा दी शनाख्त करा दी। पिता ने बताया कि फीस नहीं दी जा रही थी स्कूल की जो फीस नहीं दे रहा था उस कारण बच्चा परेशान हो सकता है सुसाइड किया हो। उसके सुसाइड का संभव नहीं लगता क्योंकि शताब्दी ट्रेन है ज़्यादा स्पीड में होती है। रेलवे लाइन पार करते समय छोटा बच्चा था घबरा गया ट्रेन से कट गया। तो फीस का क्या मामला बताया ना? फीस का भी इंक्वायरी कर लेंगे उनसे पूछ लेंगे। ऐसा पिता ने बताया कि फीस का कोई इशू चल रहा था। इंक्वायरी कर लेंगे उस बारे में। हालांकि आप देख सकते हैं पिता का कहना यह है कि सुबह ही बच्चा अपने भाई को कहकर जाता है कि अपने पिता को वह कहे कि किस तरह से स्कूल की फीस भरनी है जिसके चलते जो उनका भाई है वो परेशान चल रहा था। स्कूल का बैग इस ट्रैक से बरामद होता है। शव बरामद होता है। ये दिल्ली अमृतसर रेलवे मार्ग है जहां पर एक बच्चा जिसका नाम सौरभ बताया जा रहा है जो नजदीक ही एक प्राइवेट स्कूल है वहां पर जो है पढ़ता था। 14 से 15 साल का बच्चा 10वीं कक्षा का छात्र जिसके पिता लिबर्टी में काम करते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण फीस को भी कुछ देरी हो गई थी भरने में। लेकिन किस तरह से कल टीचर द्वारा उनको कहा गया फीस जमा कराने को लेकर और आज बच्चा जो है ट्रेन के नीचे आ जाता है। अब ये हादसा है या सुसाइड है कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल पुलिस जो है जांच करेगी। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के रेलवे ट्रैक से जहां पर एक बहुत ही दुखद हादसा जानने को मिला है। एक 14 से 15 साल का लड़का, जी हां सिर्फ 14 से 15 साल का था जो कि स्कूल जा रहा था रोज की तरह लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता है। आधे रास्ते स्कूल से लौट जाता है उसके दोस्त ने बताया और इस रेलवे ट्रैक पर, जी हां शताब्दी ट्रेन से उस रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर मिलता है उसका शव बरामद होता है। और अभी ये नहीं बताया जा सकता कि क्या ये हादसा है या फिर ये आत्महत्या है क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि स्कूल की जो फीस है स्कूल की फीस काफ़ी टाइम से भरी नहीं जा रही थी। जो लड़के के पिता थे उनका एक्सीडेंट हो चुका था तो कुछ महीनों से फीस भी नहीं दी गई थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद उसको मेंटली थोड़ा सा प्रेशर हो, मेंटली प्रेशर फील कर रहा हो कुछ टाइम से। इस वजह से भी हो सकता है कि इस रेलवे ट्रैक पर आ गया हो क्योंकि जो दोस्त साथ में था उस दोस्त ने भी बताया है कि स्कूल जा रहा था लेकिन आधे रास्ते, जी हाँ आधे रास्ते से वापस लौट जाता है और इस ट्रैक पर उसका बाद में
शव मिलता है शताब्दी ट्रेन से, उसका जो वो टकराता है शताब्दी ट्रेन से, उसके बाद उसका शव मिलता है। टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, टीचर्स से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि टीचर्स का ये कहना है कि ऐसा कुछ मेंटली प्रेशर नहीं उसको दिया गया था, फीस थी 1 से 2 महीनों की बस, यूजुअली कहा गया था जैसे हर बच्चे को कहा जाता है कि फीस भरनी है। और ये भी बताया जा रहा है लड़के के भाई की तरफ से कि उस लड़के ने सुबह ही अपने भाई को कहा था कि पापा को बोलो फीस देनी है। जी हाँ, ये ऐसा बताया जा रहा है। और जो पिता थे वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे थे और रो रो कर पिता का बुरा हाल है, भाई का बुरा हाल है, जो सभी और भी रिश्तेदार हैं या फिर पड़ोसी हैं वो भी पहुंचे हुए थे। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सिर्फ 14 से 15 ईयर्स का था, स्कूल गोइंग लड़का था और पता नहीं दिमाग में क्या आता है कि क्या स्कूल नहीं जाता। स्कूल के आधे रास्ते से यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर उसकी डेड बॉडी मिलती है। यही रेलवे ट्रैक है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिलती है। पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। पूरी कार्रवाई की जाएगी कि क्या ये हादसा है या फिर ये आत्महत्या है। बाकी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप रेलवे ट्रैक से देख रहे हैं और यहाँ पर जो टीचर है, जी हाँ टीचर भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले में। एक 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा जो आज घर से निकला था इस उम्मीद के साथ कि वो पढ़ाई करने के लिए जाएगा स्कूल के अंदर, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचता है और स्कूल में आधे रास्ते से वो वापस हो जाता है। माँ ने पिछले ही साल उसे लेकर दिया था एक रंग बिरंगा बैग जिसमें कुछ कापियां थी, कुछ उम्मीदें थी, कुछ सपने थे और भविष्य की चिंता थी। लेकिन आज जब वो घर से अपने दोस्त के साथ निकलता है जिसका नाम प्रभाकर है, 2 बार रास्ते में वो वापस जाने के लिए कहता है कि मैं वापस जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मुझे कोई काम है। लेकिन उसके बाद वो अपने दोस्त का साथ छोड़ देता है, उसका दोस्त स्कूल की तरफ बढ़ जाता है और प्रभाकर जो है स्कूल चला जाता है। लेकिन सौरभ कहाँ चला जाता है इस बारे में पता नहीं चलता। लेकिन इसी रेलवे ट्रैक पर सौरभ का शव मिलता है। शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ जाता है सौरभ। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माँ पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट है और जब उसे इस बात का इल्म चलेगा कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, छोटा बेटा जिससे बहुत सपने पाले थे, जिससे बहुत उम्मीदें पाली थी, जो बड़ा होकर माँ बाप का नाम रोशन कर सकता था, लेकिन इस पटरी में उसका शव मिलता है। शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में वो आ जाता है। एक वजह यह भी हो सकती है कि फीस को लेकर कहीं वो टेंशन में तो नहीं था, आत्महत्या या हादसा, ये एक बड़ी चिंता है। क्योंकि जो घर है वो सौरभ का उसी पार है, यानी कि रेलवे ट्रैक की पटरी के उस पार है, यानी कि रेलवे ट्रैक का ना घर और स्कूल के समय में कोई संबंध नहीं है। यानी कि वो इस पार आया कैसे, वो रेलवे ट्रैक पर पहुंचा कैसे? क्या वो स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि फीस के लिए उसे लगातार परेशान किया जा रहा था, या उसे बार बार कहा जाता था, या फिर वो स्कूल से थोड़ा सा परेशान इसलिए हो गया था कि मैं स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पर प्रिंसिपल मुझे बोलती है, बच्चों के सामने मैं बेइज्जत होता हूँ, तो क्या आज मैं स्कूल जाऊँ ही ना, और उसने ये कदम उठा लिया। यानी कि 2 बड़े सवाल हैं, या तो ये आत्महत्या है या फिर ये कोई हादसा है जिसकी पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। क्योंकि करनाल का जो रेलवे स्टेशन है उससे थोड़ा आगे अगर हम आते हैं घोगरीपुर फाटक की तरफ, जो रास्ता जाता है पानीपत की तरफ, वहां पर रेलवे ट्रैक पर सौरभ का शव मिलता है जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है और आज स्कूल नहीं पहुंचा था, लेकिन उसका शव मिल जाता है रेलवे ट्रैक पर। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है, वहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जो शव है वो 2 हिस्सों में मिला है। पेट के पास जो सौरभ का शव है वो कटा हुआ मिला है, और जैसे ही पिता ने अपने बेटे के शव को देखा वो एकदम भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
बड़ा भाई लगातार रो रहा था। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के साथ वक्त बिताया होगा, उसके साथ वो खेला होगा, उससे के साथ उसने मार पिटाई की होगी, क्योंकि भाइयों में अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि वो आज अपने छोटे भाई को आखिरी बार देख रहा है। अगली बार जब देखेगा तो उसका शव उसे देखने को मिलेगा, वो भी रेलवे ट्रैक पर। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, ये आत्महत्या है, हादसा या फिर हादसा है, क्योंकि एक तरफ फीस का भी दबाव था, दूसरी तरफ परेशानी भी थी, और ऐसे में वो रेलवे ट्रैक पर आ क्यों जाता है। और अगर रेलवे ट्रैक पर आ जाता है तो फिर शताब्दी एक्सप्रेस की जब चपेट में आया तो क्या उसे दूर से आती हुई ट्रेन नजर नहीं आई। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से ये भी अपील है कि रेलवे ट्रैक पर ना आया करें, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े लोग हैं। फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल किया करें ताकि ऐसे हादसों से भी बचा जा सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। मैडम को बोला था स्कूल की फीस नहीं दी गई होगी और उसके पिता का आरोप है कि प्रेशर डाला गया था स्कूल की फीस के लिए। बाबू जी, क्या प्रेशर डाला जा रहा था? कोई फीस नहीं दी थी आपने? मेरा बच्चे को कह रहा था कि भी ऐसा सर फीस मत दे रहा था। सर जी हैं? ऐसी कोई बात मेरे नहीं है। एक्सीडेंट हो गया मेरा। सुन लेते देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी माँ क्या था? हैं? क्या हुआ? स्कूटी से स्लिप हो गई थी, कुत्ता आ गया, गिर गया। उसके बाद फिर दोबारा मेरी मैडम बीमार 4 दिन सिकना दोस्त में थी। मैंने कहा सैलरी आएगी मैं उससे पे कर दूं बेटा, कोई बात नहीं, तू जा आराम से। ठीक मैडम को मैं फोन कर दूंगा मैं। ठीक है। आपने मेरी बात सुनो, आपने 2 महीने से कहा ना भी फीस नहीं आएगी। मैडम को बोल देना मेरी बात सुन, 2 महीने से आपने कहा ना फीस नहीं आएगी। मैंने 2 महीने बच्चे को टोका, आपका 2 महीने क्लास में बैठा रहा। मैंने आपसे बात नहीं करी सर, बात तो सुनो ना। सर से बोला था हाँ जी, मेरे बच्चे को प्रेशर डाला, बोला नहीं क्यों बोल नहीं मेरा फोन करते। बात सुनो भाई साहब, आपका कल बच्चा बात सुनो, बच्चे ने कहा आपने 10 डेट दे रखी थी ना। ठीक ठाक खाना खिला बात के सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो भाई साहब। देखो, बताओ, 10 तारीख ये होनी भी इसके लिए अगर कहा भी है ना तो उसको रेलवे ट्रैक पर नहीं भेजा इन्होंने, ये बात से जाकर नहीं किया। बात सुनो, ये वो आपके बेटे का दिमाग है, वो यहाँ पर क्यों आया, कैसे आया? बात सुनो, बात तब लागू होती है अगर ये बच्चा कहता मैं फीस के लिए मैं आज स्कूल नहीं जा रहा। मैम हुआ क्या था? मतलब फीस के लिए का वो कोई इशू चल रहा था? नहीं, कोई इशू नहीं चल रहा। 2 महीने से बच्चे ने बोला मैडम हम 2 महीने बाद फीस देंगे। 2 महीने बाद ही मैंने बच्चे को कल टोका, बेटे आपकी 10 तारीख को फीस दे देना, मेरे ऑफिस में है, ठीक है ओके। फिर उसके बाद इस बच्चे ने कहा मम्मी मैडम पापा कहते हैं, मैडम को कहते ना फोन कर देना। मैंने कहा देखो बेटे ये मेरी ड्यूटी नहीं है फोन करना, आप पापा को बोलो मैडम को फोन कर दे जिस डेट को देंगे। इतनी बात कहकर मैंने इसको ऑफिस में भेज दिया। और ये बच्चे के साथ सुबह आया, बच्चा बोलता है मेरे घर पर कुछ काम है। अगर कहता मैडम कहते हैं मैं फीस लेकर आना, फिर तो बात जचती है, ठीक है जी। बच्चे ने कुछ नहीं ऐसे बोला, बच्चे ने बोला मुझे घर पर कुछ काम है, मैं फिर आऊंगा। मानसिक तौर पर परेशान हो गया? हाँ नहीं मानसिक तौर पर परेशान नहीं। 3 दिन पहले ये बच्चा अभी बोल रहा है, इससे सुन सकते हो, कहता 3 दिन से पहले मानसिक कुछ वैसे परेशान था। क्या परेशानी भगवान जाने, बीमार चल रहा था। मैडम ने कहा क्लास में खड़े हो जाओ, किस कारण से होमवर्क नहीं किया तो बच्चे ने बैठे रहे बेंच पर, उठा नहीं है बच्चा, बेंच से उठा नहीं है। आज स्कूल नहीं है, रास्ते से वापस लौट गया है। और फीस का कोई इशू नहीं है भाई साहब, फीस का कोई, अगर बच्चा बोलता है इसको भाई फीस के डर के कारण नहीं जाना, फिर बात भी बनती है, ठीक है ना। अगर आपने से कल कहा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर मन में, आपने तो फीस मांगनी है, स्कूल तो मांगेगा, ठीक है, लेकिन आप किसी को पता नहीं था कि वो मानसिक तौर पर इतना परेशान हो जाएगा इसको? मानसिक तौर पर नहीं, वैसे ही 2-3 दिन से वो कहते हैं मानसिक तौर पर। क्यों परेशान था बच्चा? क्या लगता है आपको, क्यों आपका दोस्त था आज क्यों ट्रेन के नीचे आ गया? पता नहीं, वो तो आज स्कूल आ रहा था मेरे साथ, आज रास्ते 2 बार बैक हो गया, फिर मैं 2 बार इसको पकड़ के स्कूल लेके जा रहा, फिर बीच में तीसरा फिर कह रहा मेरे को घर पे कोई काम है मैं जा रहा हूँ। फिर क्या तू जा मैं बाद में आऊंगा। फिर मैंने कहा तू चल जा, फिर घर आ गया होगा। फिर मेरे को पता ही नहीं, मैं स्कूल चला गया, फिर मेरे को आगे पता ही नहीं कुछ। तुम्हारे साथ आज स्कूल आया है ये? नहीं, स्कूल आधे रास्ते से बैक चला गया था। परेशान क्यों हो रहा था कई दिन से ये? पता नहीं मुझे, तो बीमार भी था वो भी कुछ दिन से, बुखार से था उसको। तो तुम्हारे घर पे आया था ये? ना, मैं उसके घर बुलाने गया था। अच्छा, फिर ये आधे रास्ते से बैक आ गए थे। क्या नाम है इसका? सौरभ। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10th क्लास में। अब बच्चे की तबीयत भी खराब हो सकती है, बच्चा सोचता है मैं घर नहीं जाता। घर उस साइड है और ये जैसे इसका मन नहीं होगा स्कूल जाने का, या सोच रहा होगा मैं आज स्कूल ना जाऊं, बंक मार लूं, टाइम पास करते करते इस साइड आ गया और शताब्दी ट्रेन थी क्रॉस करनी। फीस का भी इशू चल रहा था। हम ये नहीं कह रहे कि आपके कारण हुआ है, लेकिन आप इस चीज को तो नजरअंदाज ना कीजिए कि फीस का इशू चल रहा था, बच्चा उस कारण मानसिक तौर पर परेशान। माइंड है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको वो अपने फीस को लेके ना आया स्कूल, वो उसकी मर्जी है, हमने तो कोई दबाव नहीं डाला। तो सर पूछ रहे हैं ना, देखो आप तो, लेकिन बच्चा जिसका जाता है उसके ऊपर बीतती है ना। अब कोई गरीब माँ बाप अगर फीस नहीं दे पा रहा, लेकिन कम से कम
बात सही है। भाई साहब मेरी बात सुनो, कुछ उसको बोला तो नहीं ना फीस के लिए भी बेटे को फीस लेकर आएगा तो स्कूल में एंट्री करेगा। बच्चे ने मुझे दो महीने के लिए टाइम दिया और 2 महीने से बच्चे को हमने कुछ नहीं टोका। जब बच्चा डेट देता है उसी डेट पर बोला जाता है। फिर बच्चे ने यही कहा फोन करवा दो। मैंने कहा बेटे आप पापा को बोलना, मैं फोन करके कह देंगे क्या क्या रीजन है। ये कहा बच्चे को ये कहानी स्कूल में नहीं आना या तुझे ऐसे कर दिया जाएगा, फिर तो बात होती है। अब बच्चा चलता चलता माइंड से टाइम पास करते हुए बच्चा ऐसे आ रहा है और लाइन के साथ चलता है, लाइन गाड़ी तेज आने का बच्चा ऐसे गिर गया। भाई साहब ये तो है नहीं, बच्चा सीधा लाइन के नीचे एकदम आ गया। यहाँ जो वर्कर काम करते